जय जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार। रानी दुर्गावती हाईटेक डीजे, गोपालपुर रोड, पलकेट टोला, सहलवा। डीजे बुकिंग के लिए संपर्क करें दिलीप प्रस्त्री, मोबाइल नंबर 6277115854। गोपालपुर रोड, पलकेट टोला, सहलवा। और जय जय गुरु लिंगोराय की जय मादाई कुसारो, जय मादाई कुसार कुंवर जी की भीमसेन बड़े भैया और माता पंडरी पुंगारे मनाओ दस गुरु सुमर हो पुनी रे और सदा देव विनती करो गुरु सदा कल्याण हमारी कोट महिमा अमित की सारो और पतित पावनी नर्मदा पाप हरो नितारो किंका संसद मोहिनी राजनी और गंगावती मिले राजनी मात पिता चरण सिरधारो और गुरु को मात नवाए और हे बड़ा देव देवा मेरे दे दे आप सहाय। और सेवा सोमारे para दे देव की समरण राजा देव की समरणी हो सेवा सोमारे para दे
बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा फेनता। ऐसा लगता है कि सब लोग पानी में ठंडा गए। हाँ कथा तो हम सुना रहे हैं लेकिन आप तो ठंडा गए ना। आप उठाएंगे हाँ, बाकी कोई उठा चाह नहीं होता, तुम तो उतर रहे हो। अरे तुम तो पहले नंबर हो ना, तुम तो एक नंबर का था। तो चले देखते हैं वाले कितने हाथ उठते हैं। बोलो प्रकट शक्ति फड़ा फेनता। धन्यवाद। चलते हैं फिर प्रसंग की ओर। मेरे साथियों, आज ये तीसरा दिवस है और ये तीसरे दिवस पर हम अपने प्रेम दर्शन का कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि अपने कोया प्रेम दर्शन का कार्य 7 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 7 दिन तक चलता है। 7 दिन में 7 अध्याय होते हैं, लेकिन 3 दिन में नहीं हो पाएंगे। तो मैं एक संक्षेपक में आपको सभी चीज को अवगत कराऊंगा। कुछ अपने धर्म के बारे में कि हम सही वास्तविक में कौन से धर्म को मानने वाले हैं, और उस धर्म को जब मानने वाले हैं तो कितने मानने वाले हैं और कितने
नहीं है। और इस संसार में, इस भारत भूमि में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, इस पर हम गौर करके सुनेंगे और समझेंगे, चिंतन मंथन विवेक विचार करेंगे। पीपागढ़ चांदागढ़ की पावन भूमिया में गुरु विक्रम देव से राजा वीर साहेब पूछ रहे थे कि हे गुरुदेव, इस भारत भूमि में कितने धर्म बनाए और पुण्य बनाया, ये धर्म कितनी जाति बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसके बारे में विवरण करेंगे। और प्राकृतिक धर्म मानने वाले कौन हैं? हाँ बोलो। हेलो, अरे बोलो भाई। हाँ बोलो। बहुत है ना तो। अरे तुम्हें सूरज पूछ रहा है क्या? सूरज नहीं बोलवा लेता, रात में समझता सवेरे तो मान नहीं सूरज, तो बस मैं मंच में बैठा था। ठीक है, मैं मंच में बैठा हूँ। हाँ, जब इधर से निकलूंगा तो मैं फोन लगा दूंगा। हाँ, कल सुबह निकलूंगा। आपको मैं बता रहा था कि कितनी जाति कितने धर्म बनाए गए, तो आप लोग उस पर गौर करके सुनेंगे और समझेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, वास्तविक में सत्य क्या है और असत्य क्या है। सभी सगाजन के साथ में बैठे वीर साय और गुरु विक्रम से बोल रहे अपनो मात नवाए। गुरु धर्मों की करो बखान। कैसे? गुरुवर कर धर्मों की बखान। जय हो। गुरुवर कर धर्मों की बखान, प्रकृति वो धर्म कौन सा सबसे बड़ा। अपनी अपनी मंदिर में लहरा रहा है, अपनी अपनी मंदिर में लहरा रहा है। तो प्रिय सज्जनों, क्या पूछा राजा वीर साहेब ने गुरु विक्रम देव से कि हे गुरुदेव, गुरुवर करो धर्मों की बखान
और प्रकृति धर्म कौन सा है जो सबसे बड़ा है, महान? हर धर्मों की क्या पहचान है और अपनी अपनी मठ मंदिर में कौन सा निशान लहरा रहा है, इसके बारे में। और इस भारत भूमि में कितने धर्म हैं और कितनी जातियां हैं और कितनी वर्ण व्यवस्था किया गया है, तो हम इसी के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, यही प्रसंग को सुना रहे हैं। सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति विधिवत सुनना और समझना। इसी भारत भूमि में कितने धर्म हैं? हमको 2 4 10 धर्मों का पता है, बाकी का नहीं है। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, ये सब अपनी अपनी धर्मों को चिन्ह और उपासना ग्रह उपग्रह को मानते हैं। लेकिन यहां पर हम सब बैठे हैं, तो हम कौन से धर्म मानने वाले हैं, इस पर भी विचार करेंगे, इसके बारे में भी सुनेंगे। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? गीता रामायण। और हिंदू धर्म के पुजारी का नाम क्या है? पंडित जी, जैसे ब्राह्मण कहते। समझना भैया, अच्छे से समझना। मातृशक्ति पितृशक्ति नौजवान साथी इसकी बात पर विचार करेंगे। हिंदू धर्म के पुजारी कौन है? पंडित जी हैं, ब्राह्मण। और इनकी धर्म हिंदू है और भाषा हिंदी है, और संस्कृत ही हिंदी धर्म में पूजा किया जाता है। इनके भगवान कौन है, इष्ट कौन है, किनकी पूजा होती है? राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा की होती है। और इनका स्थान कौन सा है? मंदिर है, मंदिर। मंदिर है कि नहीं? है ना मंदिर। इसी तरह से बौद्ध धर्म के धर्म केंद्र का नाम क्या है? चैत्य है। और बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम, केंद्र का नाम मैंने बता दिया चैत्य, और ग्रंथ का नाम प्रियंतक। और बुद्ध की बोली भाषा सबसे हटके है, हिंदू वालों से नहीं मिलती, हिंदू धर्म वालों से मेलजोल नहीं है। बौद्ध धर्म की बोली भाषा अलग और हिंदू धर्म की बोली भाषा अलग। बौद्ध धर्म के इष्ट देवी देवता अलग और हिंदू धर्म के इष्ट देवी देवता अलग। अब इनका मान लीजिए, माना तो वो भी है ना, बुद्ध धर्म वाले और हिंदू धर्म वाले, मानव मानव एक से है। लेकिन हिंदू धर्म वाले कहां नहीं जाते भैया? कौन से केंद्र पर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाते? बौद्ध धर्म के चैत्य धर्म केंद्र में नहीं जा सकते, और ना बौद्ध वाले मंदिर में जा सकते। सुना है आपने कि बौद्ध धर्म वाले मंदिर में जाकर पूजा करते? कभी सुने आप लोग? नहीं। किसकी पूजा होती है बुद्ध धर्म में? गौतम बुद्ध की होती है। राम को नहीं मानते गौतम बुद्ध वाले, विष्णु को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करते। उनका चैत्य स्थल पर जाकर के पूजा पाठ करते। इसी तरह से जैन धर्म के धर्म केंद्र का नाम क्या है? स्थानक कहते हैं। और जैन धर्म का ग्रंथ का नाम नी ग्रंथ है। भाई जैन धर्म वाले भी तो हिंदू धर्म के पुराणों को पढ़ सकते हैं, बुद्ध धर्म वालों की पुराणों को पढ़ सकते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले उनकी पुराणों को नहीं पढ़ते। और उनके धर्म गुरुओं को देखा है आपने? बनियों के जैन, बनिया के जैन धर्म गोरखपुर में जैन है कि नहीं है? आप लोगों ने उनके गुरुओं को देखा है? सब दुनिया से हटके हैं, है कि नहीं? और वो कहां पूजा करते हैं? इनके धर्म पुजारी अलग है। इस धर्म का इष्टदेव कौन है? स्वामी महावीर है। और जैन धर्म की रीति नीति बोली भाषा अलग है। और इनका स्थानक में ही पूजा करते हैं, मंदिर में जाके पूजा नहीं करते ये लोग। कहाँ पूजा करते हैं? स्थानक माने उन्हीं के स्थान पर जाकर के पूजा करते हैं, मंदिर में नहीं जाते, चैत्य में नहीं जाते। आप विचार करेंगे कि वास्तविक में जी अपने अपने धर्म की मान्यता दे रहे, अपने अपने स्थान पर पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई इधर जाता ना इधर जाता, अपनी अपनी जगह पर। और इसी तरह से
सिख धर्म के धर्म केंद्र का नाम गुरुद्वारा है और सिख धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। इस धर्म के पुजारी अलग हैं, भाषा भी अलग है, रहन सहन रीति नीति अलग है। इनकी संस्कृति किसी धर्म से नहीं मिलती, इनकी पूजा पाठ किसी पूजा पाठ से नहीं मिलती। इनके गुरु नानक साहब सिख धर्म की पहचान भी अलग है। भाई सिख धर्म वाले भी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते थे, हिंदू धर्म वाले भी गुरुद्वारा में आकर पूजा पाठ कर सकते थे, लेकिन नहीं करते। बुद्ध धर्म वाले भी आके पूजा पाठ कर सकते, कहा गुरुद्वारा में, लेकिन नहीं आते। सब अपनी अपनी जगह में मेरे भैया। अब इसी तरह से ईसाई धर्म के धर्म केंद्र का नाम गिरजाघर है ना, मालूम? गिरजाघर है और इसे चर्च के नाम से जाना जाता है। इस धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम बाइबिल है और इस धर्म का पुजारी कौन है? यीशु है। और ईसाई संस्कृति में किसी की पूजा नहीं होती, मसीहा की पूजा करते हैं, ना तो ये राम की पूजा करते, ना विष्णु की पूजा करते, ना गुरु नानक साहब की पूजा करते, ना बुद्ध की, गौतम बुद्ध की पूजा करते। किसकी पूजा करते हैं? ये मसीहा की पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म के धर्म केंद्र का नाम मस्जिद है, मंदिर नहीं है। और इनके मस्जिद के नाम से जाना जाता है और इस धर्म का धर्म ग्रंथ है कुरान, कुरान के नाम से जानते हैं। उनके धर्म पुजारी कौन है? पंडित जी। मुस्लिम धर्म वालों के गुरु कौन है? पुजारी कौन है? पंडित जी, गुरु नानक साहब, गौतम बुद्ध, महावीर नहीं है ना? फिर इनके गुरु कौन है? मुल्ला जी हैं। कौन है? मुल्ला जी। पुजारी को मुल्ला जी के नाम से जाना जाता है और इसे संस्कृति के मानने वाले की भाषा उर्दू है। इस्लाम धर्म को मानने वाले रीति रिवाज और संस्कार भी सबसे हटके है कि नहीं? इसी प्रकार के मुसलमान फकीरों ने कलमा वाले में आसमानी कलाएं इन्हीं निगाहें फुलतानी कह करके याद किया है और फकीर भी उन्हीं में आते हैं, लेकिन फकीरों का स्थान थोड़ा सा अलग है और मुसलमानों का अलग है, जबकि उन्हीं में मेल जोड़ है। फिर भी ये अपनी अपनी जगह पर है। ना तो ये किसी मंदिर में जाते, ना गौतम बुद्ध की पूजा करते, ना महावीर की करते, लेकिन ये अपनी जगह पर है। इसी तरह से इस भारत भूमि में गौड़ी धर्म के धर्म केंद्र का नाम क्या है पता किसी को? नहीं। गौड़ी धर्म के धर्म केंद्र का नाम, जहां पर हमारा इष्ट देव रहता है, पर निवास करता है, उसे हम पेन कड़ा देव खलियान कहते हैं। कहते कि नहीं? पेन कड़ा देव खलियान के नाम से भी जानते हैं, पेन कड़ा के नाम से जानते हैं, पेन थाना भी कहा जाता है। और हमारे गौड़ी धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम कोया प्रेम दर्शन है। और गौड़ी धर्म के धर्म गुरु पांदी पारी कुपार लिंगो हैं, जो कल हमने पांदी पारी कुपार लिंगो का जन्म उत्सव मनाया और सब हर्ष उल्लास से जयकारा किया। तो हमारे धर्म कौन है? गोंडी धर्म है। हमारा धर्म कौन सा है? गोंडी है। जब हम गोंड हैं, गोंड जाति है, तो भाषा भी गोंडी है, तो धर्म भी हमारा गोंडी है। देवठाना हमारा पेन कड़ा, पेन ठाना, पेन भीना के नाम से जाना जाता है, देव स्थल के नाम से जाना जाता है। हमारे आदिवासी गौंड समाज के भाई मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते। क्या जाते? नहीं जाते। गिरजाघर में पूजा करने के लिए नहीं जाते, गुरुद्वारा में नहीं जाते। पर आज देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ लोग, आप नहीं, ये नहीं कहना हमको कह रहे गुरु जी, हमें भाई कई। क्या हुआ कि बाहर विदेश से, दूसरी जगह से मुस्लिम धर्म का भाई आया और तेगट्टा में खड़ा होकर के आवाज लगाया, तो हमारे लोग मुस्लिम धर्म को मानने लगे।
हिंदू धर्म वाला आया तो हमारे लोग हिंदू धर्म को मानने लगे। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं अभी भी हिंदू धर्म? अगर कोई भी कहे ना जानते हुए कहेंगे भैया तुम कौन सा धर्म मानते हो? भैया हिंदू धर्म मानते हो। जबकि हम हिंदू धर्म वाले नहीं हैं। हम कौन से धर्म वाले हैं? गोंडी धर्म। और उसी को प्राकृतिक धर्म कहा गया है। इससे बढ़ के धर्म कोई सा है ही नहीं। बजा दो तालियां, इससे बढ़ के धर्म कोई सा नहीं। सबसे महान धर्म है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। ये जिसे हम प्राकृतिक धर्म कहते हैं। और हमारी पुराण कौन सी है? कोया प्रेम दर्शन है। अब कोया प्रेम को दर्शन को पढ़ेंगे, हमारा तुलसी कृत रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं है। बजाओ ताली, अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे लोग जबरदस्ती उसे पढ़ते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि उसमें कोई ज्ञान भरा नहीं, ज्ञान अधूरा है। हमारी रहन सहन बोली भाषा सभी से हटती है। गोंडी धर्म है अपना महान। कोया बंसी फिर से सूरत लगाओ, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। ये गोंडी धर्म से शाखाएं बनी है। सब क्या बनी है? शाखाएं बनी। फिर उन लोगों ने नाम दे दिया गया कि फलाना धर्म, अमका धर्म, ढेका धर्म, सेरा धर्म। आगे बताऊंगा कि कितने धर्म बनाए गए हैं। गुजरात को गुजराती भाषा के माध्यम से गुजरात कहा गया। मद्रासी भाषा के नाम से मद्रास वालों को मद्रासी भाषा मिल गई, नेपाल वालों को नेपाली भाषा मिल गई, बंगाल वालों को बंगाली भाषा मिल गई, पंजाब वालों को पंजाबी भाषा मिल गई, महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्री भाषा मिल गई, कर्नाटक तेलुगु वालों को तेलुगु भाषा मिल गई। लेकिन गोंडवाना वालों को गोंडी भाषा की मान्यता क्यों नहीं मिली? गोंडवाना में रहने वालों को गोंडी भाषा क्यों नहीं मिली? और गोंडवाना देश का नाम जग जाहिर क्यों नहीं हुआ पहले? क्यों? कि हमारे लोगों में संगठन नहीं है, सलाई नहीं है, सुमत नहीं है। इसे ही कहा गया है जहां सुमत वह संपत्ति नाना और तहां कुमत वहां विपतो निधाना। तो मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में फूट चल रही है। अगर किसी ने सुना, दीगर भाई ने सुना, समझ लीजिए अरे वो बात तो ऐसी नहीं है यार, ऐसी है, तो हमारे लोगों का चिमुखिया को पकड़ते हैं और उसको बात बता बता के उसे बहला फुसला करके और वे दूसरे धर्म की ओर पहुंचा देते हैं। अभी भी यही काम करते हैं वो लोग, दूसरे धर्म वाले। अरे मेरे भाई, दूसरे धर्म वाले भी हैं। अगर ये गोंडी धर्म नहीं होता तो तुम कहां होते? ये आदिवासी नहीं होते तो क्या आप होते? नहीं होते। ये आदिवासियों के माध्यम से ही ये धरती टिकी है, और नहीं तो कभों की महाप्रलय हो जाता, कभों का महाप्रलय हो जाता मेरे भाई। लेकिन इस बात को हमारे लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे। अबे आपके ही सामने अगर आप लोगों के बीच में दो चार और होते नहीं तो वो नहीं की सुनते थे, वो नहीं के हाथ उठते, वो नहीं की मुंह डुलते। अब देख रहे है ना, मैं हो सो कोई नहीं, बची जैसे की है, जैसे हम मना करते हैं लोगों को, लेकिन लोग नहीं मानते उसे। अरे भाई, जिस चीज का आप सेवन कर रहे हो करो, खूब करो, लेकिन जहां पर हमारा धर्म स्थल है वहां पर तो बरकरार रखो, है ना। लेकिन भाई जिन्हें कहते हैं ना तो बुरी लग जाए, उठ के और कहो तेरे नहीं जाए, क्यों नाक में गुस्सा रहते हैं ऐसे आदमियों का, है ना। लेकिन मैं कहने में छोड़ूंगा नहीं, बजा दो यार, कहने में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नाक में लग जाता है, आंख में लग जाता है, क्या करना है मुझे, है कि नहीं। मैं तो सिखा रहा हूं, अरे सीख रहा तो सीख जाओ और नहीं तो चल जाओ, सीख जाओ, है ना। तो भैया जी, आपको मेरी गुजारिश है कि हम अपने धर्म की मान्यता देंगे। ये प्राचीन काल में गौड़ समुदाय की व्यवस्था
आज से नहीं अनादि काल से है। जैसे धर्मगुरु ने इन आदिवासी समाज के लिए शुभ अंक कितना दिया है? 750। कितने अक्षर हुए? 3। 7 5 शून्य। और जब हमें गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। इकाई में शून्य, शून्य में संसार, इसके बाद में 5। जब माँ की कोख में बच्चा रहता है, जब तक 5 तत्व नहीं जाते तब तक वह बच्चा पेट में घूमता नहीं। इसके बाद में 7 यानी 1 हफ्ता के 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में हमारी जन्म होती है, चाहे वो कोई भी दिन हो, लेकिन 7 दिन के अंदर जन्म होता है। तो हुआ करी 750। 7 5 शून्य 750 हमारा शुभ अंक है 750। तो हर घर में, प्रत्येक घर में जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गौरवाला, और क्या लिखना चाहिए? 750। अब आप लोग दीपावली मानते हो क्या? दिवाली मानते हो? दिवाली मानते हो कि दिवाली, दीपावली। भैया दीपावली मनाओ, लेकिन मैं दिवाली की बात करती हूँ। मैं तो वही मानता हूँ। दिवाली, दिवाली माना था तो बैठ जाओ। अगर दिवाली माना था तो बैठ जाओ, वहां से बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। बैठो भाई, ऐसा शांत बैठना, लेकिन और नहीं तो तुम्हीं से पूछूंगा मैं। कौन से गोत्र के हो? परस्ते हो? कितने देव वाले हो? सही बता बात। जब तई नहीं जाने तो मैं कैसे जानू? तेरा गोत्र तू नहीं जानता तो मैं कैसे जानू कि मेरे देव कितने हैं? मेरे देव मैं जानूंगा, तेरा देव तू जानेगा, है कि नहीं? माता ने पूछ तो मास्टर नहीं जानता ना, तो थोड़ा बहुत चटाई में बैठो पीछे जाके, और शांत बैठना, समझ गए ना? हाँ, पीछे जाके बैठो, कीचड़ में मत बैठो। गुरु प्रकट शक्ति फला पेनता। इस संसार में पेड़ पौधे, फल फूल, पानी की बूंद, पृथ्वी नारंगी के समान गोल, फल भी गोल होता है। ये धरती कैसी होती है? गोल होती है। धरती सीधी घूम रही, सत्य सत्य प्रमाण। और आटा चक्की देख है, जैसे जट्ठा कहती तुम, आटा चक्की देख है, बैल घूमे खलियान। ठीक है ना? तो हम लोग भी अगर सीखना चाहते हो तो हमारे गांव में ढेर सारे कुत्ता है ना, उनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है हमको। कुत्ता बैठेगा तो कैसे बैठेगा? ऐसे बैठेगा, ऐसा घूम के बैठता कि ऐसा घूम के बैठता, दाएं से बाएं घूम के बैठता। और हमारे लोग आगे जे नहीं दे हाथ जोड़त कर रहे है ना? अगर इन्हें मान लीजिए नहीं, अबे उसको ज्ञान नहीं, हम सीधे बैठे को उल्टे बैठे कि सीधी बैठे, कैसे बैठे? जिन्हें कह नहीं रहे तो सुन नहीं रहा यार। आधी धोती कीचड़ में गड़ गई है, तो सोचे सीखन के नहीं आवे, हम जब चीज से दूर कर दे। एक छाक कम, आंखों में दम, एक छाक ज्यादा तो दिल्ली के राजा। बजा यार ताली इन बातों से। ये दिल्ली के राजा नहीं हो तो कोई नहीं आओगे, है ना? दिल्ली के राजा हो गए, तुमसे बड़ा क्या कोई नहीं है। नाग देव भी जब कुंडली मार के बैठता है तो वो भी दाएं से बाएं घूम करके बैठता है। कुत्ता भी घूम के बैठता है दाएं से बाएं। अगर बारिश के समय प्रकृति की जब बेला बत्तर उगाती है तो जो बेल होती है वो बेला भी पेड़ में चढ़ती है, तो दाएं से बाएं घूम के चढ़ जाता है। हम कद्दू लौकी अगर लगाते हैं और मंडा में या ढके में लगाते हैं तो वो भी घूम के ऐसी चढ़ती है। और जो कहीं उल्टी घूम गई है ऐसी तो बंधलू होते फूलत भरे तो मेरे साथियों, हमें उल्टा फेरा नहीं लगाना है, सीधा फेरा लगाना है। हम सीधे घूमने वाले हैं, दाएं से बाएं घूमते हैं। इस तरह से ये हमारा धर्म के बारे में हुआ। अब चलते हैं 5 बंधनीय तत्व जिसे हम कायम कहते हैं। वह कायम के बारे में हम समझेंगे कुछ बातें, और इसके बाद में फिर उसी में आपको मैं 4 वर्ण की व्यवस्था बताऊंगा कि कितने वर्ण बनाया गया है।
इसकी प्रथा जो है हमारी आज से नहीं, वो चली आ रही है प्रथा से, अनादिकाल से। तो कितने हैं गोटुल? सर्वप्रथम गोटुल, पेनकड़ा, पनेम, मुठुआ और पूजनीय गुरु, यानी ये हमारे 5 बंधन तत्व हैं। इनके बारे में आप लोग सुनेंगे और समझेंगे, जानेंगे और मानेंगे। पांच बंधनीय तत्व है, 5 बंधनीय तत्व है जीवन के आधार। और कौन तत्व किस योग है फिर समझाते गुरु साहब। हरे प्रथम तात सगा देव प्रथम तत्व सगा देव कहाए, 12 सगा घटक कहाए। सम और विषम के जे देवधारी, एक दूसरे के बने पुजारी। हम एक दूसरे के पूजक हैं। सम और विषम चलता है गौड़ी संस्कृति में, गौड़ी धर्म में सम और विषम चलता है। वो कैसे चलता है? 12 सगा घटक के बारे में सुन लेंगे, समझ लेंगे कि एक देव से लेकर के 7 सगा और 8 से लेकर के 12 तक के बारे में। फिर आप पहले पारी समझ लेंगे, इसके बाद में आगे बताऊंगा मैं। क्या बताया मैंने? 12 सगा घटक कहा गए, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये विषम संख्या वाले कितने हो गए? 6। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये कितने हो गए? 6। 6 और 6 12 हो गए ना? 6 और 6 12। अब ये 2 संख्या वाले 2 से मिलाकर के 12 हुए, ये सम में गए। और 1 से लेकर 11 गए, ये विषम हो गए। सिर्फ अपन क्या जानते हैं? 1 से लेकर 7 जानते हैं। तो जो 1 से लेकर के 11 वाले हैं, 1 से लेकर के 7, 1 से लेकर कैसे हो गए 7? अब इधर 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, एक पारी के हो गए, मतलब 1 सगा हो गए, 1 भाई, बंद कुटुंब कबीला हो गए। और 2 से लेकर के 6, 2, 4, 6, ये 1 कुटुंब कबीला के हो गए, 1 पारी के हो गए। 7 देव वाले और 5 देव वाले, 3 देव वाले। जब तक 4 देव 6 देव वाले ना मिले तब तक रिश्तेदारी नहीं बनाना चाहिए, है कि नहीं? जैसे मैंने क्या बोला? समय और विषम जे देवधारी, एक दूसरे की बनी पुजारी। 2, 4, 6 देव वाले 3, 5, 7 वालों के नाक कहते हैं, और 2, 4, 6 वाले 7 वालों के नाक कहते हैं। अब हमारे इधर क्या चलता है इसी क्षेत्र में? अगर एक दूसरो गोत्र होगा, इधर हल्ला तो ना करो कहीं। इधर क्या चलता है? अगर एक दूसरा गोत्र हो गया तो समझ लो रिश्तेदारी बन गई। भाई भैया गोत्र तो अलग अलग है, संबंध बन गए, नात हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास उठा करके देखिए,
इतिहास को पढ़कर के देखिए मेरे भाइयों, तो क्या मिलेगा आपको, वही मानिए आप। सुनी समझी बात में बिल्कुल मत जाइए, आप पहले देखा परखी वाला काम करें कि अगर हमें इतिहास क्या कह रही है, पुराण क्या कह रही है, उसके आधार पर चलेंगे। 2 देव वाले, 4 देव वाले, 6 देव वाले भी समझ लो, यहाँ पर 6-7 देव वाले बैठे हैं। अगर वीकेंड से नात नहीं कर सकते, कहने का मतलब, लेकिन क्या कर लेते हैं, मरकाम वाले क्या कर लेते हैं, सलाम मिलेगा तो रिश्तेदारी हो गई, बरकरीन है, सलाम मिलेगा तो रिश्तेदारी हो गई, मरकामों है, टेकाम मिलेगा रिश्तेदारी हो गई। वो तो अलग अलग है। अरे देवों को गिनती करो पहले, देवों की, देव कैसे मिल रहे हैं, अगर एक देवधारी मिल रहा है, 4-4 वाले मिल रहे हैं, 4-6 वाले मिल रहे हैं, तो रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक 1, 3, 5, 7 वाले न मिले 2, 4, 6 वालों को, तब तक रिश्तेदारी नहीं बनाना चाहिए। क्या बनाओगे, नहीं बनाना चाहिए। अच्छे गौर करके समझ लो, आज नहीं चल सकती है तो धीरे धीरे करके इस प्रथा को तोड़ना होगा आपको, धीरे धीरे करके। मैंने इधर देखा हूं, मरावी और धुर्वे की रिश्तेदारी हो गई है ना, नहीं ऐसी बात। अब जैसे कि यहाँ पर मरावी है और हम धुर्वे हैं, तो हो गए नात कहा गया है क्या नहीं, जबकि हम नात नहीं कहला सकते हैं, एक सगा पारी के हैं, एक परिवार के, बिल्कुल संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि उनके देव और हमारे देव बराबर है, 7 ही 7। क्या मराठियों के 4 हैं, बता दें, क्या 6 हैं, बताओ आप लोग, 7 है ना, तो फिर कैसे रिश्तेदारी बनेगी, नहीं बन सकती, बन जाएगी, नहीं बन सकती। आप लोग विचार करें पहले। अभी देव में तो अभी सगा होता है, ये होता है, अभी मालूम है, झूले मरारी सगा होते हैं, अभी मालूम नहीं तो आप बनाइए, आप अभी बनाओगे क्या, नहीं बनाएंगे तो शांत बैठो, है ना, शांत बैठो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मान लीजिए अगर ये बात होती, पानी पारी कुपार लेंगे आपके लिए अपना घर और द्वार, राजपाट, धन दौलत छोड़ करके कोई अमूरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया, अन्याय ना सहते हुए, अत्याचार ना सहते हुए, और कोई अमूरी द्वीप का भ्रमण किया, उसने तपस्या किया, तप साधना किया, 7 वर्ष तक इस समाज के लिए अन्न और पानी त्याग दिया। अन्न पानी त्याग करके जब शक्ति मिली उसे इतना बड़ा ज्ञान था उसे गणित का, कि सिर्फ वो पेड़ों के पत्ते से गिन करके वो देवों की संख्या बनाया उसने। इसके आधार पर बनाया, सेमर के पत्ते, सेमर पेड़ के पत्ते, जिसे सेमरी माड़ा कहते हैं, उसके पत्ते देख रहे हैं आप, गिने हो आप लोगों ने सेमर के पत्ते गिने हो कि नहीं? 1 से लेकर के 7 मिलेंगे और 8 से लेकर के 12 मिलेंगे, पूरा पेड़ भर 1 से लेकर 7 पत्ते होते हैं, गिन लेना, देख लेना। और उसे जंगो लिंगो लाठी के नाम से पूजा होती, कब होती है वो आगे बताऊंगा। जय सगा गंड सेवा किया ना आंदू मवाए सार, गोंडी पुलेन सरी ताकसी के कोम ताना जय जोहार। समझ गए इसका मतलब गोंडी में? नहीं समझे। इसका मतलब होता है कि गोंडी प्रेम मुठुआ कोयने कोया बंसी गंड जीवों की जो सगा घटक संयुक्त सामुदायिक व्यवस्था प्रस्तापित की है, उसका जय जयकार किया जाए। सगा गोत्र बलि की जो व्यवस्था हमारी सम और विषम सगाओं के पारी संबंध, हमारे ऊना और पूना सगा के हम फूल हैं, फल हैं, इसलिए सगा नियम से चलना, सगा प्रेम भाव से रहना, सगाचार का परिपालन करना, सगा गंड जीवों का गुणगान करना, यही सगा गंड जीव की सेवा है। इसे पानी पारी कुपार लिंगों ने प्रतिपादन किया है कि 2 परस्पर विरोधी होते हैं। गुण संस्कार वाले सत्यों की क्रिया प्रक्रिया से ही नवीनतम शक्ति शाली गुण सत्य प्रभावी हो सकती है। इस प्रकृति के नियम के
आधार पर हम चल रहे हैं या समाज चल रही है और प्रकृति के नियम को आधार पर नहीं चलते तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं था। नहीं था मेरे भाइयों। ये गौड़ी प्रेम दर्शन का प्रथम बंधन तत्व एवं पूजनीय तत्व माना गया है। अब दूसरा तत्व देखेंगे कैसे। केंद्र का